नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपनी उसी सीट को सॉल्व करने वाले, जिसे हमने पिछले 5 क्वेश्चंस किए थे। उसी सीट के आगे वाले 5 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आज करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं उस सीट के पहले क्वेश्चन की ओर, समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि समय की सीमा हमारे पास क्या है बच्चों, कम है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि एक अल्फा कण, क्या बच्चा, एक अल्फा कण, ध्यान दीजिए बेटा, यही मेन चीज है इसमें। क्या, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए ध्यान से, ई कितना है बच्चा, 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। कोई समस्या किसी को? 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद क्या दे रखे बेटा, अल्फा कण, यानी एफ पूछा है हमको, है ना। और किस पर? अल्फा कण पर। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बच्चा, कोई बताएगा मुझे? जिसको पता है वो कमेंट में लिख दे। अल्फा कण पर आवेश किसके बराबर होता है बच्चा? 2e के बराबर होता है। और यहां से मैं देखूं तो बेटा यहां पर q कितना आएगा, q किस पर? अल्फा पर। तो कितना आएगा बच्चा, 2 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो q अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कोई समस्या नहीं। तो पूछा क्या है, बल। तो F बराबर कितना होता है, q इंटू ई। पढ़ाया था बेटा, देखा हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला F/Q से आया था। तो F बराबर कितना आएगा, Q इंटू ई। तो F पूछा है, Q की वैल्यू कितनी मेरे पास, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ई की वैल्यू कितनी बच्चों, 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। अब 15 दूनी 30 और 15 × 3 45 और कैरी कितनी थी बेटा, 3। तो कितनी हुई, 48। एक संख्या बाद 0 है, पॉइंट है, तो मैंने लगा दिया पॉइंट। ठीक है। इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 19 ही है, प्लस का 4 ही है। तो 19 से 4 घटाइए, कितना बचा, -15 न्यूटन। तो यानी F बराबर कितना है बेटा, 48। यानी इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में, हो गया। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अगला क्वेश्चन है हमसे बेटा, आगे का क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक तरफ क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनाए कौन बेटा, एक द्विध्रुव आघूर्ण। यानी एक तरफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा, और एक तरफ क्या होगा बेटा, प्रोटॉन होगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस का, और इस पर कितना होगा बेटा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो यानी ये मेरे पास इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.5। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे पास Q ये आवेश दे रखा है इस पर, अल्फा इलेक्ट्रॉन पर, ये आवेश प्रोटॉन पर। बीच की दूरी R कितनी है बच्चों, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। यानी एंगस्ट्रॉम का कितना मतलब होता है बेटा, कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 की घात -10 का 53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कोई समस्या? यानी हम जानते हैं बेटा इस, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना बेटा, 10 की घात -10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। क्या पूछा है इसने, पूछा क्या है, देखिए पूछा है हमसे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। क्या बचा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P का मान पूछा है। तो P बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 2a/q। 2a क्या होती है, इस दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो मेरे पास P बराबर 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.53 इंटू कितना बेटा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10, यही तो बीच की दूरी है ये, इंटू इनके बीच आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए और आ गया तुम्हारे पास, यानी यही किसके बराबर होगा बेटा, 2a के बराबर होगा। ठीक है, ये जो दूरी, बीच की दूरी, मल्टीप्लाई करिए
16 तिया 48 की 8, कैरी कितनी बेटा 4, और 16 पाई 80, ठीक है, 80 और 4 84, 84, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना बेटा -29। अब देखो यहाँ से कितना आएगा बेटा p बराबर कितने हैं 1 2 3, 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 0.848 इतना आएगा। तो लगभग इसको मैं 0.85 कर दूँ इंटू 10 टू द पावर -29, ठीक है, न्यूटन इसका आएगा। मात्रक कोई बताएगा? मात्रक मैं लिख रहा हूँ बच्चों, क्या लिखोगे आप लोग? विमा। तो कूलाम इंटू मीटर इसका क्या होगा बेटा मात्रक, ठीक है। तो P का कितना आया 0.85 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलाम इंटू मीटर हो गया। करिए बेटा इसको, स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन, चलते बेटा अगले क्वेश्चन। मेरे पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय खोखले गोलों पर आवेश इस प्रकार वितरित किया गया है कि इन दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान रहे, ठीक है। यानी संकेंद्रीय यानी कि दोनों का केंद्र कैसा होगा बच्चों? एक जैसा होगा। मेरे पास एक गोला, एक मेरे पास दूसरा गोला, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी बेटा हमको स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या कैसी कितनी दे रखी हमको कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बेटा कि इस गोले पर आवेश कितना Q1 और इस गोले पर आवेश कितना बेटा Q2, ठीक है। अब देखो इस गोले के लिए मैंने सिग्मा 1 माना और इस गोले के लिए मेरे पास सिग्मा 2। अब ये सिग्मा 1 और सिग्मा 1 2 क्या है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 पहले तथा दूसरे गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं बेटा, कि स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय खोखले गोलों पर आवेश इस प्रकार वितरित किया गया है कि इन दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा हो बेटा? समान रहे। यानी दोनों पर पृष्ठ घनत्व कैसा बेटा? समान। सिग्मा 1 बराबर किसके होगा बेटा? सिग्मा 2 के। सिग्मा 1 इक्वल टू कितने किसके बेटा? सिग्मा 2 के। हम जानते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन A। अगर पहला गोला तो Q1 अपॉन A1, इसके लिए दूसरा है तो Q2 अपॉन A2। कोई समस्या? तो मेरे पास Q1 अपॉन A1 इक्वल टू Q2 अपॉन A2। अब देखो A मेरे पास A1 क्या है? छोटे गोले का क्षेत्रफल, और A2 क्या बच्चों? बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो हमको पता है बेटा इन दोनों के लिए मैं लगा सकता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा? Q1 अपॉन गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा? 4 पाई r, छोटा गोला तो छोटी त्रिज्या, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन कितना बेटा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? 4 पाई से 4 पाई खत्म, कितना बचा? Q1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से देखिएगा इस तरफ। तो Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, तो ये R उधर चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? है ना। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना आया? R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो मेरे पास एक समीकरण तो ये हो गया, समीकरण नंबर 1। एक कुल आवेश है वो Q1 प्लस Q2 से वितरित किया गया है। कुल आवेश था कैपिटल Q, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुल आवेश कितना था? कैपिटल Q। और कैपिटल Q आवेश को एक पर Q1 आवेश दे दिया उसमें से बांट करके, दूसरे पर कितना दे दिया? Q2। जैसे कि मैं कहूँ कि कुल आवेश मेरे पास 10 कूलम, तो 10 कूलम में से मैंने 5 कूलम छोटे गोले को दे दिया और 5 कूलम या 6 कूलम छोटे गोले को दे दिया, और बचा हुआ 4 कूलम दूसरे गोले को दे दिया। तो दोनों पर आवेश अलग अलग हो गया, ठीक है। तो कैपिटल Q कितना था? इसी से तो बटे थे Q1 और Q2। कोई दिक्कत? तो Q बराबर कितना? Q1 प्लस Q2। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से Q1 कॉमन ले रहा हूँ बच्चा। अब Q1 कॉमन ले रहा हूँ, किस इसका मतलब भी होगा 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब देखो इस Q1 को इधर ले आता हूँ, तो कैपिटल Q अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। सही है। अब देखो मेरे पास यहाँ से Q1 अपॉन समीकरण 1 से, देखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या मेरे पास?
Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सही है, यहाँ से हमने निकाला था Q2 इधर आ गया था और ये इधर चला गया था, है ना। तो मेरे पास ये आया, तो मेरे Q1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखिए इधर, तो मैंने इस वाले मान को उठाऊँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पलट दिया मैंने, इसको पलट दिया तो डेफिनेटली साइड वाला भी पलट जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखना Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दे रहा हूँ मैं 2, तो ठीक है। इसमें समीकरण 2 में क्या रखने पर बेटा, मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 कौन सा मेरे पास, ये वाला नहीं, ये वाला समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो समीकरण 2 में मान रखिए, तो Q अपॉन Q1 बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो Q अपॉन Q1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, Q आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये Q1 हमको निकालना है, तो कितना आएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये Q1 आ गया मेरे पास। किसी को कोई समस्या, पूछा क्या है इसने। अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा हमसे कि छोटे गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। किस पर बच्चों, छोटे गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटा गोले पर आवेश कितना बेटा, स्मॉल Q1 है, तो इसलिए मुझे Q1 निकालना पड़ा है। तो यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद का पार्ट भटकना नहीं है किसी को बच्चों, इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ बेटा, छोटे गोले पर बेटा किसका मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। छोटे गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो मैंने स्मॉल आर लगाई है। अब Q1 आवेश है तो Q1 लगा दिया। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, K इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, Q इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये पहले से था कि नहीं, अब स्मॉल आर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो E बराबर कितना आएगा बच्चा, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, छोटे गोले पर। ये हो गया आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया होगा, चलते हैं आगे। चलते बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरे पास कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चा, तो फ्लक्स ज्ञात कीजिए और आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है हमसे, कि कह रहा है बेटा कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाली एक गोला है, ठीक है बेटा, जो गोल है ना, 2 मीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है। तो यानी हमको क्या दे रखी है बच्चों, स्मॉल आर, यानी इसकी त्रिज्या दे रखी है। आर कितनी बेटा, 2 मीटर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि अपृष्ठ घनत्व दे रखा है इसका। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, वो कितना है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कितना बेटा, 80 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चालक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स भैया हमारे पास क्या होते हैं, फाई वाले, यानी कि जीरो के बीच से काट दो, वो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। तो इसके लिए देखिए बेटा ध्यान से, फाई पूछा है हमको, तो फाई बराबर कितना होता है बच्चा, कोई बताएगा हमको, कोई बताएगा, नहीं बता। तो देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस जी ये खत्म हो गए इसको बताते बताते, है ना, आप लोग नहीं सीख पाए, तो फिर भी देखिए हम सिखाएंगे। तो फाई बराबर कितना आएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़े कन्फ्यूज में आ गए बच्चा, अब ये समझ नहीं आ रहा, ये Q तो है ही नहीं मास्टर, तुमने Q कहाँ से ला के रख दिया है यहाँ पे। तो उस Q के बारे में बात करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है बेटा, कि जो हमको सिखाई गई है कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A।
डू यू रिमेंबर दैट? अगर यस तो कमेंट में लिखिए यस, है ना। तो देखिए सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है। अब एरिया, बड़ी दुविधा की बात है, क्या अब एरिया नहीं पता? क्या तुमको गोले का क्षेत्रफल नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो लिखिए बेटा, ए क्या बेटा? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्या बचा? क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू होता कितना है? ए कितना आएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। सही है। तो इस वाले मान को उठाऊं और यहाँ पर लगाऊं तो सिग्मा इक्वल टू कितना आएगा बेटा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी मेरे पास क्यू का जो फॉर्मूला आएगा बच्चा, यहाँ से देखिए क्यू का फॉर्मूला कितना आएगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हमको सिग्मा नहीं दे रखा है? क्या हमको 4 पाई नहीं दे रखा है? क्या हमको आर नहीं दे रखा है? सब कुछ दे रखा है। तो करिए, सोच क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो बेटा, है ना। तो करते हैं इसके लिए। तो देखो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। चलो देखिए, तो मेरे पास क्यू सबसे पहले निकालो। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 80 गुणा 10 की घात माइनस के 6। चलो पहले फार्मूला में लगा लो। फार्मूला हमारे पास क्या है? फाई बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना बेटा? एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? फाई बराबर कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात याद रखिए, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे कर दूं मैं, 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग। बताइए, 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग कर दूं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, छोड़ो, भाड़ में दो। 5 सिग्मा की वैल्यू कितनी बेटा? 80 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 4 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की वैल्यू कितनी बेटा? 2 स्क्वायर है तो 2 बार। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 है। सही है। अब देखो, करिए इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करना है बच्चा हमको। तो 5 बराबर, देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 80 गुणा 3.14 गुणा 4 चौक 16 बट्टे 8.85 गुणा 10 की घात कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा, 12 में से 6 कट जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा? प्लस का 6। क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अगर इतनी बात क्लियर है तो देखिए ध्यान, कितना आ रहा है? 5 इक्वल टू 448.4 गुणा 10 की घात कितना आएगा बच्चों? 6। तो 5 बराबर कितना आएगा? 4.48 इंटू 10 टू द पावर कितना? 2 के साथ गया तो 8 हो जाएगा, है ना। 8 हो जाएगा। तो 8 होने के बाद मेरे पास फाई का मात्रा कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये फाई का मात्रक हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, कर लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ले लिया होगा बेटा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो आज रखते हैं क्लास इतनी ही। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बेटा कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो और ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस से। आप भरोसा करिए, डेफिनेटली हम एक ऐसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से तुमको पीछे वाले सब ऐसे दिखेंगे कि हाँ आ रहे हैं ये ज़ॉम्बीज़ बनकर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आगे बढ़ते जाइए, है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, लगे रहेंगे, कीड़े हैं, लगे रहने दो। आपको बस पढ़ाई का कीड़ा बनना है, नथिंग एल्स। हमारे पास है क्या खोने के लिए जो हम इस तरीके से करें? नहीं है ना कुछ। तो आप कुल मिला के पढ़िए, आपकी फैमिलीज़, आपके पापा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का कुछ तो फ़ायदा उठाइए, कुछ तो दीजिए पिता को, जिससे उनको लगे कि हाँ बेटा मेरा कर रहा है कुछ। आप फ़ोन चला करके रील्स देखते रहोगे तो क्या फ़ायदा? आप इस विजिलेंट क्लासेस को देखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। बताइए, आप अगर न्यूमेरिकल करोगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा देंगे ये न्यूमेरिकल्स। रील्स फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि रील्स के बारे में आप लोग लिख नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर तुमने लिख भी दिया तो कॉपी फट के आएगी, है ना। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग अपनी इस पढ़ाई के बारे में ही लिखें, ज़्यादा नहीं तो इस चैनल को देखते रहिए। न्यूमेरिकल देखते देखते सॉल्व हो जाता है बेटा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे देखते रहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कई लोग ऐसे आए कि लोगों की बातें सुनकर जवाब दे दिए कि उसने मुझसे ऐसे कहा था, तो इसका मतलब ये हो सकता है, मेरा इस ऑप्शन को क्लिक करिए, तो करोड़ों जीत के ले गए। तो तुमको बस पढ़ाई का एक सब्जेक्ट, एक फिजिक्स को ही तो जीतना है। अभी करना क्या है बेटा? फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, तो इस स्टार्ट होते हुए फ्यूचर को थोड़ा सा आसानी से, यानी बहुत भयंकर तरीके से लीजिए।
इसमें भूल जाइए सुख, चैन, नींद, प्यास, भूख, सोना, रोना, धोना, आई डोंट नो, नो कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, है ना। तो बस कोशिश करिए एक ही तुम्हारा, एक जो अर्जुन ने बस एक चिड़िया की आंख देखी थी ना, बस उसी तरीके से एक चिड़िया की आंख, यानी कि सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक एग्जाम को टारगेट करिए और उस एग्जाम के टारगेट करने के बाद आप बढ़ते चली जाइए, अब वाकई में बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो मेरी तो बकवास चलती रहेगी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए, है ना। तो रखते हैं क्लास इतनी, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन को भेजिए मेरे पास, मैं अपना नंबर लिख के देता हूँ साइड में। इन नंबर्स पर अगर किसी को कैसी भी दिक्कत है तो वो मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरी है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बेटा मैं महान व्यक्ति तो हूँ नहीं जो मुझे सब आता है, मुझसे भी बेहतर टीचर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग मुझे देखोगे क्यों, लेकिन एक भरोसा तो बनाइए विजिलेंट पर। ये विजिलेंट वाला है भाई, गारंटी की बात है, आपको इस यहाँ से बेटा यहाँ तक पहुँचाने का मेरा पूरा एम है। मैं बहुत भयंकर तरीके से दूंगा कंटेंट, अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ मेहनत करने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, मेहनत करिए, नथिंग एल्स। आपके पिता पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे का सदुपयोग करिए, बस और कुछ नहीं। ये सीट है, इस सीट की मैं लिंक तुमको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो तुमको डाउनलोड करने की ज़रूरत क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन शो हो तो रहे, डिस्प्ले पर क्वेश्चन चल तो रहे, इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए सारे के सारे डिस्प्ले पर आए हैं, लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो बस वही देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लास। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घर में 1-2 मोबाइल हों उनसे कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है, हम इतना ही तो चाहते हैं तुम लोगों से, क्यों मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए डाटा खर्च कर रहे हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं जाएगा ना तुम्हारा, है ना। तो बस वही, ठीक है, तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।